अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैनल पे मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि KSE 100 इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है और कौन कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कहाँ पे था और फाइनली हम डिस्कस करते हैं कि कौन से आने वाले दिन में जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नज़र आ सकती हैं हमें किन स्टॉक्स में। Quick disclaimer, by any means this is not a buy or sell call. This is just my personal opinion on the market. I am just trying to share my opinion कि आपके पास sufficient information available हो और आप अपने जो है वो ट्रेडिंग की जो strategies हैं उसमें इस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकें। 100 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। 100 इंडेक्स ने कल हमने जो डिस्कशन की थी रिगार्डिंग द कैंडल स्टिक, जो सॉर्ट ऑफ एडवांस ब्लॉक बीरिश बन रही थी और वॉल्यूम्स का उसके साथ कैसा रिलेशनशिप था। आज हम कैंडल स्टिक डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम्स देखेंगे और उसके बाद डेफिनेटली जो यूजुअल एजेंडा होता है उसको देख लेंगे। इंडेक्स ने 877 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। वॉल्यूम्स जो हैं वो एक्सेप्शनली इंक्रीज हुए हैं। आज हमारे पास जो वॉल्यूम्स थे 656 मिलियन वॉल्यूम्स 20 डेज से ऊपर हैं। बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ प्राइस एंड वॉल्यूम्स बोथ आर रिलेटेड और इस बात का मतलब क्या है, आज के वॉल्यूम्स और जो इंडेक्स की मूवमेंट है वो आपस में कैसे अलाइंड है। मैंने जो वॉल्यूम्स की इनिशियल बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था कि वॉल्यूम और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं एंड प्राइस इज डिक्रीज्ड। व्हाट डज दैट मीन कि हमारे पास जो आपके सेलर्स हैं दे आर इन कंट्रोल। सो दिस कैंडलस्टिक इज नॉट मेरली अ प्रॉफिट टेकिंग बट दिस इज अ एग्रेसिव सेलिंग। ये जो वॉल्यूम्स आए हैं 50 डेज की एवरेज वॉल्यूम से ऊपर हैं। मार्केट की एक्टिविटी जो है वो शो कर रही है कि द सेलर्स वर इन चार्ज। उन्होंने बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो अपनी पोजीशंस जो है वो सेल की हैं। अभी अगर सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट जो सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है वो 1,67,500 के करीब है। पोस्ट दैट अगर वहाँ से इंडेक्स नीचे आता है तो देन 166,000 का सपोर्ट जो है वो हमारे पास एक्सपोज हो जाएगा। जैसे कल मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रिक्वायर्ड थी यहाँ पे। आज मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई है दिस इज अ bearish कैंडल सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम्स। द थीसिस रिमेन्स सेम कि अभी तक मार्केट में जो है वो हमें कहीं पे इंटरेस्ट जो है वो बाय इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आया। अभी इसकी निगेशन के लिए हमें, जब ये मार्केट नीचे आएगी तो इसकी निगेशन हमें यहाँ से मिलेगी कि आपके वॉल्यूम्स जो हैं वो बिल्कुल ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे और हम देखेंगे कि प्राइस स्लाइटली जो है मूव करना स्टार्ट करेगी एक बिल्कुल स्लाइट रेंज में। जैसे कि ये आपके पास एक कैंडल स्टिक है, राइट। तो यहाँ पे एक पीछे भी ये कैंडल स्टिक थी। तो जब वॉल्यूम बिल्कुल, अगर आप नीचे वॉल्यूम का चार्ट देखें तो वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई होते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि प्राइस की कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुई होती है एंड देन दिस विल गो अप। दिस इज़ अ क्लासिक प्राइस वॉल्यूम एक्शन। रेजिस्टेंस जो है वो अगेन स्टिल एक 70 का लेवल है, दैट स्टिल रिमेन्स अ ह्यूज रेजिस्टेंस। एंड लुकिंग एट द टुडेज नंबर, आई एम नॉट श्योर कि अभी इंडेक्स के पास इतनी हेल्थ अवेलेबल है इन वॉल्यूम्स के साथ कि वो 170 को क्रॉस करने के लिए रेडी है। सो द थिंग इज कि बीयर्स आर इन चार्ज राइट नाउ, सो यू कैन एडजस्ट योर ट्रेडिंग पोजीशंस अकॉर्डिंगली। इंडेक्स के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो उसमें TPLT है, SUTM है और उसके बाद आपके पास GFIL है, कैपको है, TPL है, NML है, KML है, UBDL है, IDYM है। दीज आर द स्टॉक्स जिनके पास वॉल्यूम्स भी अच्छे थे और उन्होंने अच्छे जो है वो आज गेन पोस्ट किए हैं मार्केट में। सेक्टर्स की परफॉर्मेंस अगर देखें तो सेक्टर वाइज हमारे पास जो अच्छी परफॉर्मेंस रही दैट वाज टेक्सटाइल कंपोजिट, और इसको हम फिर रिलेट करेंगे इंशाल्लाह जो अपना इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है उसके साथ भी। oil and gas exploration companies and then followed by textile spinning and power generation and distribution। अगर इंस्टीट्यूशनल फ्लो की को हम देखें तो बेसिकली सीमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस ने बेचा है। उसके बाद आपके पास कमर्शियल बैंक्स की में सेलिंग आई है। फर्टिलाइज़र में 514 मिलियन की सेलिंग हुई है। आफ्टर दैट फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग हुई है। मार्जिनल बाइंग जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हुई है 16 मिलियन की। 9.27 की जो बाइंग इंस्टीट्यूशंस ने की है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में की है।
इंटरेस्टिंगली पावर जनरेशन में जो है वो अच्छी बाइंग की है इंस्टीट्यूशंस ने। आपकी करीब 7,613 मिलियन पीके आवर्स की जो है वो बाइंग की है इंस्टीट्यूशंस ने पावर जनरेशन में। उसके बाद टेक्नोलॉजी में अगेन मार्जिनल सेलिंग है 28 मिलियन की, और टेक्सटाइल कंपोजिट में 255 मिलियन की जो है वो सेलिंग की है आपके इंस्टीट्यूशंस ने। अगर फीपी को हम देखें तो जो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो है उन्होंने टेक्सटाइल कंपोजिट को बाय किया है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को बाय किया है, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बाय किया है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बाय किया है, एंड या और उन्होंने जो बेचा है वो 3600 मिलियन का जो है पावर एंड जनरेशन जो है उसको सेल किया है। सो दिस ब्रीफली एक्सप्लेन्स कि हाउ द institutions are aligned, वो कहाँ पे परचेजिंग कर रहे हैं। एंड राइट नाउ द इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रिमेन्स इन पावर जनरेशन, और फॉरेन पोर्टफोलियो का जो इंटरेस्ट है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कंसंट्रेटेड है। कल की अगर वॉच लिस्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास एन सी एल, क्यू यू आई सी ई, आई डी वाई एम, ई पी सी एल, टी पी एल पी, टी एस पी एल, टी ए टी एम, लॉट कैम, एफ सी एल और पी एस एक्स है हमारे पास। they can post a show tomorrow. So that's pretty much it for today. अगर कोई questions हुए किसी के तो the WhatsApp group, आप उसमें पूछ सकते हैं and I'll be happy to respond. Thank you so much for listening.